हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, बढ़िया। पहले मुझे बताओ कैसे चल रहा है प्रिपरेशन। यार लास्ट क्लास में मैंने वीडियो अपलोड किया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, काफ़ी कम ही लोगों ने उस पर रिप्लाई किया कमेंट सेक्शन में। क्या है, समझ नहीं आ रहा है क्या? बोलो। वीडियो अपलोड हुआ, क्वेश्चंस सारे अपलोड हो गए, आप लोग कुछ ने कुछ वीडियो में कमेंट नहीं किया कि इसका सर आंसर क्या होगा क्या होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। ऐसे प्रिपरेशन होगा? बताओ। नाउ वी आर ऑन द 6th लेक्चर ऑफ आरंभ बैच, जिस बैच में हम लोग एसएससी के सारे मैथ्स को कवर कर रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। जिनको नहीं पता है, हमारी वेबसाइट है www.jagriclasses.com, जिसमें हम लोग अपने सारे नोट्स, डीपी लेक्चर्स को अपलोड करते रहते हैं और साथ ही हम अपने पीडीएफ को कमेंट सेक्शन में ऐड करते रहते हैं, तो यहाँ से भी आप इसको रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 6th लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 5 लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम के मेजर पार्ट्स को पढ़ लिया है। हमारे पास अब पढ़ने के लिए है सर्ट्स, ठीक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक, ये हमारा मेन फोकस है इस लेक्चर का। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने एपी के बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहते हैं जिसको, इसके क्वेश्चंस को लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, साथ में एपी जीपी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एपी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था, आज जीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ जीपी, इज इट विजिबल टू एवरीवन और नॉट? इज इट विजिबल टू एवरीवन और नॉट? जस्ट लेट मी नो। कोई बात नहीं। देखो, कोई भी सीरीज 2, 4, 6, 8 इस फॉर्म में रहती है तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। लास्ट क्लास में मैंने इस पे डिस्कशन किया था। फॉर जीपी देखो 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 to the power 4, 2 to the power 5 इस फॉर्म में है। वहां हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, जिसको इससे माइनस करके करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं आर। इसको क्या कहते हैं? आर। और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। अब आर सब क्या होता है? आर होता है नेक्स्ट बाई प्रीवियस। नेक्स्ट मतलब 4 बाई प्रीवियस मतलब 2। उसमें एपी में हम लोग क्या करते हैं? एपी में हम लोग करते हैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और चेक करते हैं कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, जिसको हम लोग डी कहते हैं, वो पूरी सीरीज में क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो पूरे सीरीज में क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है, तभी उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? जीपी। अब देखो यहाँ के बीच आर की वैल्यू 2 आ गई, इन दोनों चेक करते हैं। 8/4 आर की वैल्यू 2 आ गई, 16/8 आर की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये सीरीज क्या है? ये है जीपी। ठीक, जिन्होंने एपी कर लिया उनके लिए जीपी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एपी में टीएनएस टर्म था, वैसे जीपी का टीएनएस टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। सेम वही कॉन्सेप्ट। ए फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म। आर के लिए मैंने बता ही दिया कि नेक्स्ट टर्म मतलब टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन, उससे प्रीवियस वाला टर्म। ठीक है, या फिर इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी एन माइनस 1 अपॉन टी एन, सॉरी टी एन अपॉन टी एन माइनस 1, मतलब टी एन और टी एन से पहले का एक टर्म। ठीक, एन टर्म हो गया कॉमन
रेशियो हो गया सम। जैसे कि सीरीज आ जाए 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, इनका सम क्या होगा? तो सीरीज सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r⁻n -1 अपॉन r -1। कंडीशन ये है कि r नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a r⁻n -1 अपॉन r -1। अब r 1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जैसे ही 1 रख देंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ r 1 नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। AP में जैसे SN फॉर्मूला क्या था? n/2 2a + n - 1d। वैसे यहाँ पे SN फॉर्मूला है a r⁻n -1 अपॉन r -1, ठीक है, जहाँ r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यार देखो कहीं कहीं ये जो अलग से बताया जाता है ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। कहीं कहीं देखो SN फॉर्मूला ये भी लिखते हैं a 1⁻r⁻n -1 - r, ठीक। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या ही अंतर है? बात तो वही बात है, बस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से इससे माइनस कॉमन ले लो तो बात तो वही आ जाएगी। ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, फिर नीचे माइनस लोगे तो ये ऊपर माइनस माइनस कट गया, बात तो वही होगी। तो दोनों सेम फॉर्मूला, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग से पूछा गया था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो हमने एपी में क्या डिफाइन किया था उसको? n/2 a + l, ठीक है। इस केस में जब हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है? a/1 - r, ठीक है, जहां पे mod ऑफ r इज इक्वल टू 1, ठीक। दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अरिथमेटिक मीन, जैसे हमें पूछूं 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो ये हो जाता है 2 + 4/2, मतलब 4 तो 6/2 3, ठीक। तो a + b का अरिथमेटिक a and b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा a + b/2, ठीक है। अब मैं पूछूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √a × b, ठीक है, a × b। पर ये दो टर्म हो गया, मान लो a b c, मतलब तीन a एंड b एंड c। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? कोई कमेंट करके बताएगा? कमेंट करके बताएगा? दोबारा पूछता हूं, देखो a b एंड c का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? बताओ, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 डिजिट्स या 3 नंबर्स a b एंड c। तीन नंबर हैं a b एंड c, तो उनके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2 नंबर था तो हम लोग क्या कर रहे थे? फिर से बताओ, a एंड b 2 नंबर थे तो हम लोग क्या किए थे? √ab। अब 3 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे? बताओ, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था 2 नंबर का, सर से बोल दिए सर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स √ab। लो अब 3 नंबर का बताओ क्या करेंगे? ठीक है, जब लेक्चर में लोग आगे बढ़ रहे होंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिया जाता है, ठीक। अब मुझे बताइए जैसे कि a b c ये जीपी में है, तो रिलेशन क्या होगा एबीसी में? देखिए मैंने बताया कि r, इन 2 नंबर्स का r क्या होगा? b/a, ठीक। इन 2 नंबर्स का हमने डिस्कस किया यहाँ पे। उसी तरीके से इन 2 नंबर्स का r क्या होगा? c/p, मतलब नेक्स्ट बाय प्रीवियस। यहाँ से r सेम लग रहा है तो b/a
इक्वल टू सी बाई बी, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए सी, दैट इज बी इक्वल टू रूट ए सी। सही है, वही देखो वही है, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, किसी भी जीपी के स्टार्टिंग के एन टर्म्स का जो प्रोडक्ट की वैल्यू आती है वो आती है Pn इक्वल टू ए टू द पावर एन आर एन एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, जितना मैंने लिखा उसको समराइज करके लिख रहा हूं, सब लोग लिख लीजिएगा। ठीक, Tn बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस 1, Sn बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जिसमें कि आर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ए बाई 1 माइनस आर वेयर मॉड ऑफ आर एन इज इक्वल टू 1। ठीक, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। ठीक है, इतनी चीजें आपको टिप पे होनी चाहिए, टिप पे। ठीक है, इतना चीज आपको आना चाहिए। जीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। ठीक, देखो कुछ और चीजें, अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि हम लोग नंबर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ठीक है, जो नंबर्स को हमने जिस तरीके से एपी में सेलेक्ट किया था उसी तरीके से जीपी में सेलेक्ट करेंगे। अगर हमसे बोले 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो हम नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए माइनस आर, सॉरी ए आर स्क्वायर। क्या ये सही है? ये सही है? नहीं। देखो, अगर हमसे ए आर गलत क्यों, पहले चेक करो, ए आर स्क्वायर ये सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमसे पूछा, मान लो कह दिया क्वेश्चन में कि सम ऑफ 3 जीपी इज 5, सम ऑफ 3 जीपी नंबर्स, थ्री नंबर आर इन जीपी, मतलब 3 नंबर्स आर इन जीपी एंड सम ऑफ दैट नंबर्स इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे? अगर ये नंबर सेलेक्ट कर लोगे तो हम लोग ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। लो करो, सॉल्व करो, दिख गया वहीं पे दो वेरिएबल, ए नहीं पता है, आर नहीं पता है, कैसे सॉल्व करेंगे? इसी सब चीजों से बचने के लिए हम, अगर हमसे पूछा जाए कि 3 नंबर सेलेक्ट करने के लिए, तो नंबर हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे? नंबर सेलेक्ट करेंगे ए बाई आर, ए आर, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। ए आर बाई ए, ठीक, आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ए बाई आर, ये आर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आर ए अपॉन ए से कट गया, क्या आ गई? आर। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूँ कि जब भी नंबर सेलेक्ट करना हो, किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे? इस तरीके से ए बाई आर, ए इंटू ए आर। क्यों सेलेक्ट करेंगे वो मैंने अभी दिखा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लगा के निकाल लें। ठीक है, What is the common ratio of sequence 3, 6, 12, 24? हमारे पास सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 12, 24। हमसे पूछा है What is the common ratio? कॉमन रेशियो मतलब हमसे पूछा क्या है? आर की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है, पहले ट्राई करोगे, ट्राई करना है आपको, मैं बताऊं। पहले वीडियो पॉज, एक हैबिट डाल लीजिए आप सभी लोग। एक बेसिक सी हैबिट है कि जब भी आप क्वेश्चंस को देखें तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करने का, सॉल्व करें। मैं बता दूंगा, फिर आप सॉल्व करेंगे, तो आपके बस कॉपी में एक नोट्स बन के रह जाएगा। खुद आप
अप्रोच डेवलप नहीं होगा। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन। कर लिया ट्राई कर लिया, चलिए ठीक। पहला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं हल्का सा, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, आर निकालना है, ठीक है। पहला टर्म क्या है, a बराबर 3, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, बताओ। देखो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है Tn+1 अपॉन Tn। ये तो हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज, ये हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैंने जो लैंग्वेज सिखाया था उसमें मैंने क्या बताया था कि कॉमन रेशियो जो होता है वो होता है अगला अपॉन पिछला। क्या है अगला अपॉन पिछला, इसी अगले को हम लोग कहते हैं Tn+1, मतलब एक नंबर आगे का, पिछला मतलब Tn, ठीक। देखो तो Tn+ पे मान लेते हैं, इन दोनों में कैलकुलेट करते हैं, ठीक। Tn+ पे क्या है 6, Tn पे क्या है 3, वैल्यू आ गई 2। एक और चेक करते हैं, कोई दो नंबर कोई उठा लिए, दोनों उठाते हैं। 24/12 2, ठीक है सर, इन दोनों को उठाइए अब, ठीक है। 12/6 2, ठीक है। समझ गए, कॉमन रेशियो मतलब नेक्स्ट माइनस नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। चेक बस दिख रहा है, कुछ सीरीज दिया हुआ है हमारे पास 4 8 24 और 96 डॉट 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 डॉट। हमसे क्या पूछा है, क्या ये जीपी है कि नहीं, ये जीपी है या ये जीपी है या नहीं है। बताइए, ये सीरीज दिया हुआ है 4 8 24 96 4 8 96। चलो देखते हैं, 4 8 24 96। जीपी चेक करने के लिए मैंने बताया था कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू क्या हो, वो क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। इन दोनों से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर बराबर 8/4 2, ठीक है। इन दोनों से चेक करिए, (24/8) 8 के 8 16 24 3। इन दोनों से चेक करिए, 96/24, इसको लिख सकते हैं हम लोग।
2 चौके 8 डॉट 16, ठीक। 12 50 2 चौके 8 अपॉन 6 4। अब हम देख पा रहे हैं r की वैल्यूज, यहाँ r की वैल्यू आ रही है 2, यहाँ आ रही है 3, यहाँ आ रही है 4, मतलब कि r नॉट सेम। और जब r ही सेम नहीं है तो क्या कहेंगे, दिस टर्म इज नॉट ए जीपी। ठीक है क्या, समझे? समझ गए कैसे चेक करना है कि इन दो टर्म्स को उठाइए और देखिए उनका कॉमन रेशियो क्या है। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, किसी भी जीपी के nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, देखो वही डिस्कशन है, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो टीएन भी कह सकते हैं, टीएन बराबर ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसी टीएन को कुछ लोग एन से प्रेजेंट करते हैं, बात वही है, ए आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी सीरीज का। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ये है, इसका 6th टर्म क्या होगा? ये क्वेश्चन है, इसका 6th टर्म क्या होगा? देखो बेटा, एक अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको याद रखना हमेशा। अभी तो हमें ये पता है कि मैं जीपी पढ़ा रहा हूं और मैं पूछ ले रहा 6th टर्म, तुम लोग जीपी को फॉर्मूला लगा दिए। ये भी पढ़ाऊंगा, जब पूछूंगा 6th टर्म तो ये भी फॉर्मूला लगा देंगे। पर क्वेश्चन को देख के लालच में नहीं पढ़ना, ठीक है? जैसे पूछा है व्हाट इज द 6th टर्म, ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे? पहले देखो कि एपी है कि जीपी है। तो यहाँ देखते हैं आर की वैल्यू कितनी हुई है, 4/2 2 8/2 8/4 2 16/8 2, मतलब ठीक है, जीपी तो है। अब हमें जब एश्योरेंस मिल गया कि ये क्या है, ये जीपी है, जब हमें एश्योरेंस मिल गया कि ये सीरीज क्या है, जीपी है, देन वी विल अप्लाई आवर फार्मूला। ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन में आ गए। देखिए 6th टर्म निकालना है, तो T6 बराबर ए आर टू द पावर n माइनस 1, ए आर 6 माइनस 1, ए आर टू द पावर 5। ठीक, T6 वैल्यू किसके बराबर होगी, ए आर टू द पावर 5 की। एक वैल्यू पता है हमें 2, फर्स्ट टर्म। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आर हमने निकाला ना, जैसे हम लोग 8 निकाल ही रहे थे ना आर, कि 8/4 8/4 2, ठीक, 2 वही आर की वैल्यू 2 टू पावर 5। तो T6 की वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 टू पावर 5, सॉरी 6, 2 टू पावर 6। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका होगा 64। ठीक है, आया क्या समझ में? थोड़ा थोड़ा जीपी का अप्रोच बन गया, इतना ही जीपी के लिए काफी है। हमने जीपी में मोर देन इनफ पढ़ लिया। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आपसे भी पूछा था कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, तो आपने क्या बताया था, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा √a × b। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जब मैंने पूछा था कि 2 नंबर्स का, आपने मुझे बताया था a × b। मैंने पूछा था उसी समय कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर बताइए, क्या होगा?
ठीक है, मैंने फिर कहा था कि आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना जो पढ़ने का है सब कोई लॉजिक नहीं है, ये केवल नोट्स के लिए है, ठीक है, नोट्स के लिए। मेन जो इस पे काम का है ये लाइन है, ठीक। जैसे कि मैं बोलूं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, तो पहले काउंट करो कितने नंबर्स हैं। नंबर कितने हैं? 1 2 3 क्यूब रूट ABC, ठीक। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर से अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 2 नंबर्स था तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 2/AB। बात तो बराबर ही, रूट AB लिखे या 2/√AB लिखे, ठीक है, बात क्या है, बात तो सेम ही है। देखो एग्जांपल्स कर देखते हैं। 2 और 3 का GM क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, तो √6, ठीक, √6 ये लिखे या ये लिखे, बात सेम होती है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 और 3 या 5, मतलब 2 3 लेते हैं, 6 9 लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 2 और 3, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 2 इंटू 3। यही अगर हमारे पास 4 नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास 8 भी होता है, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाता है और यहाँ पे इंटू क्या हो जाता है 8। समझ में आया क्या? समझ में आया? वही चीज यहाँ लिखी गई है इतने बड़े रामायण में। मेन चीज ये है कि GM बराबर n टू द पावर A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक। एक क्वेश्चन देखिए, उसके नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 3 9 27 and 81, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है। 1 3 9 24 इंटू 24 and 81, वही चीज जो मैंने पहले बताया था। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। अब क्या करना है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 81, ये हमें क्या देगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, ठीक है। इंसर्ट क्वेश्चन जो मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इतने बड़े लाइन में डिकोड करने जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। 1 और 64, इन दोनों के बीच में हमें कोई नंबर इंसर्ट करना है 2। इंसर्ट 2 नंबर्स, ठीक, such that the resulting series will be in GP. Such that the resulting series will be in GP, ठीक है। 1 और 64 मान लेते हैं, जो 2 नंबर्स हैं वो हैं A, B, ठीक है, ठीक है, A, B। बताओ क्या प्रश्न रहेगा। मैं इतना बता दे रहा हूं कि मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था, B² बराबर AC या B बराबर √/AC, उसका यूज कर लेना। और साथ ही ज्योमेट्रिक मीन के जो फॉर्मूला होता है √AB, उन दोनों का यूज कर लेना, किन्हीं न किन्हीं से तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर, क्या कहते हैं, होमवर्क। दिस विल बी योर होमवर्क।
क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है यार, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके ले आना है। नो अब हम लोग जा रहे हैं सबसे फ्रेश टॉपिक पढ़ने, सबसे फ्रेश, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जिन्होंने मेरा ओरिएंटेशन क्लास देखा था, ओरिएंटेशन, जिन्होंने मेरा ओरिएंटेशन क्लास देखा था उन्हें ही पता होगा कि मैंने उस दिन क्लास में ये कहा था कि नंबर सिस्टम के अंदर ही हम लोग स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और साथ ही साथ सर्ट्स या जिसको इंडाइसेस भी कहते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखिए, अभी कुछ हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4, ठीक, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 8, ठीक, ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हमें भी स्क्वायर डील करना है तो स्क्वायर पे चलते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, ठीक, 5 का स्क्वायर 25। ये सब क्या हो गए, ये सब इसके क्या हो गए, ये सब इसके स्क्वायर्स हो गए। ठीक, ये टर्म आपने क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब आया ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर रूट्स क्या है, स्क्वायर रूट्स क्या है, डाउट आ रहा है स्क्वायर रूट्स क्या है कोई भी? देखो, इतने अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से फैमिलियर तो हो ही होगी। फिर भी कि सब लोग सेम आईक्यू के नहीं होते हैं, तो मैं एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक्स, बेसिक से लेके एडवांस तक मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 25 है, तो 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखिए एक बेसिक चीज पता है ना, जैसे कि a टू द पावर a है, इसको क्या कहते हैं, या चलिए जब हम लोग इन शॉर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें सब डीपली पढ़ेंगे। अभी के लिए देखिए, रूट ओवर 25, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर 16, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर 9, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट। जैसे आपसे पूछे कोई रूट 25 की वैल्यू क्या होगी, रूट 25 का स्क्वायर रूट करिए तो हम वो निकालते हैं। देखो, इसमें जनरली बेसिक मैथ का एक कॉन्सेप्ट लगता है और कुछ बड़ी बात नहीं है। 9 किसका स्क्वायर रूट है, रूट में डालो 3 इंटू 3, स्क्वायर पूछा है, 2 का पेयर, वैल्यू क्या होगी बाहर 3। 16 4 इंटू 4, 2 का पेयर है, वैल्यू क्या होगी बाहर 4। 25 रूट 5 इंटू 5, 2 का पेयर, वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो एक और अप्रोच है जिसको सॉल्व करने का, जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, सर्च के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखो, रूट 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो होता ये है, ये और ये कट जाता है, हम लोग सीधे 3 लिखते हैं। मैंने क्या बोला फिर से, इसमें देखो 16 को 4 का स्क्वायर
जिसमें से ये और ये कटेगा हमेशा 4। 25 को 5 का स्क्वायर, ये कटेगा वैल्यू 5। ठीक है, ये कटा है सब कैसे, लॉजिक क्या है इसके, लॉजिक देखो। एक्चुअली ये होता ये है, इसको हम लिखते हैं 3⁻², और जो स्क्वायर रूट इधर आके 1/2 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये 2 और 2 कट जाता है, वैल्यू 3 आ जाती है। देखो इसमें जो अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, इसको हम यहाँ फॉर्म लिखते हैं, जनरलाइज करते हैं। जैसे रूट ए है, तो रूट ए को हम लोग लिखते हैं a⁻1/2। क्यूब रूट ऑफ ए है तो इसको लिखते हैं a⁻1/3। क्यूब रूट ऑफ n है, इसको लिखते हैं a⁻1/n। ठीक, यही था। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक, क्यूब स्क्वायर रूट है तो 1/2 पहले से आ जाएगा, स्क्वायर का 2 कट गया, वैल्यू 5 है, कितनी 5। ठीक है, तो ये चीज होता है। कुछ बेसिक से स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू में याद होनी चाहिए, जैसे कि इतनी तो चलो सबको याद रहती है, ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, 11 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, 20 का 400, इस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी से हम लोग इस दिन का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन है आपके पास x बराबर 64 प्लस 121 माइनस 169। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अभी इसको और सॉल्व करते हैं। 64 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो है 8। 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 माइनस 13, ये हो गया 19, ये माइनस 13। आंसर कितना आ गया 6। ये क्या आ गया 6। क्या ये आंसर है। अगर ऑप्शन में आपको दे दे 6, 36, 72, 196, तो आप लोग क्या मार देंगे। मैक्सिमम बच्चे जो है वो 6 मार के चले आएंगे बिना देखे हुए कि हमसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो ये x है तो x के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। 625 किसकी वैल्यू है। 625 को लिखेंगे 25 का स्क्वायर। ठीक, 625/100 तो ऊपर हो गया 25, 100 का आ गया 10। 625 वही अगेन 25 का स्क्वायर है, और ये कितना है, देखो कितना है, देखो 2 0 2 0, 2 का पेयर बनाना है। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाना है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाना है। सपोज दैट यहाँ देखो 100 है, तो मैंने क्या किया 2 पेयर बनाना है, 2 में से 1 आएगा 10। ठीक, 2 0 और बढ़ा दो तो यहाँ पे 2 पेयर बन गया, 1 0 और बढ़ गया। ठीक है, 25 देखो यहाँ कितने 2, 1 ये 1 2 पेयर है तो 2 0 आ जाएगा। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 1 2 एक साथ 1 पेयर बन गया, इन दोनों को लेके 1 पेयर बन गया, इन दोनों को लेके 1 पेयर, मतलब 3 0। ठीक ठीक, 25 को 25, इसको 2.5, इसको 0.25, इसको 0.025। हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गई 25 to 27 प्लस 0.25
प्लस 0.025, इसको ऐड ऑन कर देना और ये हमारा क्या दे देगा आंसर। आया वो क्वेश्चन है, देख लो ऐसे सीजीएल का मेंस का। देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए घबराना नहीं है, ये भी काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन का ट्रिक है हमेशा कहाँ सॉल्व करना है, पीछे से। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम कहाँ से, पीछे से, ठीक है। अब देखो पीछे से ऑब्जर्व करेंगे तो रूट, बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 9 प्लस 36 प्लस 144 प्लस 625, एक एक ब्रैकेट को खोलना, एक एक स्क्वायर रूट हटाना स्टार्ट करते हैं। 625 सॉल्व करेंगे तो ये देगा 25 प्लस 144 प्लस 36 प्लस 9, ठीक, ये आया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 144 और 25 169, और थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो 169 इज स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 169 कुछ ही आया, कुछ ही आया, ठीक। अगेन 169 हम लोग 13 लिखेंगे प्लस 36 प्लस 9, ठीक। अब देखिए यहां से देखेंगे तो 9 प्लस इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 6 3 9 3 1 4, ठीक। तो हमारे पास जो अभी सीरीज हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो है 9 प्लस रूट ओवर 49, ठीक। 9 प्लस रूट ओवर 49, ठीक। अब देखो अब बचा क्या हमारे पास सॉल्व करने को, 9 49 किसका, 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, 7 का 16, ठीक। अब 4, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर हो गया 4। एक बार ध्यान से देखो किस स्टेप में कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया, मैंने जो वो ट्रिक बताया था बस वही अप्लाई करना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो सीरीज वाले जिसमें स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हो, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से। यहाँ से करोगे तो मूर्ख हो, यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे वही ट्रैप में फंस जाओगे, ट्रैप में टाइम किल होगा, सॉल्व ही नहीं होगा। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से, ठीक। देख लो यहाँ 635 को मैंने 25 और साथ में 144, ठीक। ये क्वेश्चन होमवर्क है, दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। घर पे ट्राई करना, कमेंट सेक्शन बताना। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो 749 7 करोगे, ठीक। तो यहाँ तुम क्या करोगे, क्यूब रूट में 722 प्लस 7 करेंगे, ठीक। यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको इसमें 16 में ऐड करेंगे, फिर यहाँ से ऐड करने पर हमें 25 मिलेगा, 25 59 में ऐड करेंगे एंड सो ऑन। वह ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है वो इस टाइप का है।
इस टाइप का है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसको समझ में आ रहा है? हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है हमें 8 अंदर क्यूब रूट ऑफ 81 का स्क्वायर पावर 3, ठीक। बी की वैल्यू दी हुई है 6 रूट ओवर 3 टू द पावर 4 का क्यूब इंटू 6 3 का स्क्वायर होल पावर 6। पूछा क्या गया है, a प्लस बी। कुछ नहीं करना, बस वही जो मैंने बताया था इससे पहले कि अगर a टू द यहाँ n होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर 1 बाई n। इसी तरीके से हम लोग 2 to 2 होता है तो 2 यहाँ हिडन होता है तो 2 की पावर 1 बाई 2 लिखते हैं, और क्यूब रूट 1 बाई 3 होता है या कुछ भी होता हो तो हम लोग 3 टू पावर 1 बाई 3 लिखते हैं। सेम ये है स्क्वायर रूट, ये बाहर 1 बाई 2 के फॉर्म में बाहर आ जाता है, या अगर n लिखें तो 1 बाई n के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक। आइए ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए 81 का स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाहर क्या है इसके 3 डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक। 81 बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, 81 इसके पावर में जो है इसको देखते हैं, पावर में क्या है 2, ठीक, साथ में है 3, ठीक। इन दोनों का काम हो गया। अब देखो बाहर क्या है क्यूब रूट ऑफ 3 तो इंटू 1 बाई 3 हो जाएगा। बाहर क्या है इसके 1 यहाँ 8 तो इंटू 1 बाई 8 हो गया। 3 से 3 कटा 2 4 सा 8, मतलब क्या हो गया 4 ऑफ 81, ठीक। और ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सर मुझे स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है, ये कैसे निकालें? तो ये लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 9 या फिर 3 टू द पावर 4 दैट इज 3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। सिमिलरली सेम वही मेथड अप्लाई करके जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो है 3। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। इसको ट्राई करना है फिर से। ये तो मैंने बता दिया पूरा, ये सेक्शन मैंने क्या किया बता दिया, इसकी वैल्यू मैंने तो बता दी, इसका आंसर मैंने बता दिया कि आंसर इसका 6 है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है ठीक। सेम वही मेथड है, यहाँ 6 है 3 के स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर से 1 बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक, इधर से 1 फिर इंटू 1 बाई 6 हो जाएगा। ये कट गए, 2 3 जा 6 बार में कट गया तो यहाँ पे आएगा 3, इधर ये 3, ठीक। सेम वही है, ट्राई करना और हमें बताना कमेंट सेक्शन में आया कि नहीं आया आंसर। 9 11 के सीरीज में एक पैटर्न होता है, 11 का जो सीरीज है उसमें एक पैटर्न होता है। देखो 11 का स्क्वायर 121, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 2 3 3 2 1। देखो 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर कितने बार 1 है, 3 बार 1 है तो हम लोग 3 पे जाएंगे, 1 2 3 2 1, ठीक। 11 1 1 3 4 बार का स्क्वायर 4 बार है, 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 फिर 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 बार स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक। फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 80, इसको तुम होमवर्क में ट्राई करना है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ट्राई करना है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। जैसे कि कोई तुम्हें दे दे क्वेश्चन, √9, √11, √13, √16 या फिर 3√8, 3√11 या मान लेते 100 या 3√96 एंड डॉट डॉट। आप पूछे कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगेगा? तो उन्हीं सबको डील करने के लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का एक बहुत सुंदर सा ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्यूब वाले वैल्यूज हैं उनका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में है √5, 3√7, 4√13, ठीक है। इसमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट अमंग देम? तो हमारे पास क्या दिख रहा है, 5, 1/2, 7, 1/3, 13, 1/4 दिख रहा है। अब देखो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम आता है 12, और इसी 12 से सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इंटू 12 इंटू 12, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 5⁶, 17 चौके 12, 7⁴ और 4 12, मतलब 13⁻3। तो वैल्यू कौन सी बड़ी होगी? तो हमारे पास द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेम इज 5⁶। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से वही बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। इस टाइप क्वेश्चंस में जो यहाँ जो वैल्यूज हैं, ये जैसे कुछ नहीं दिया तो यहाँ तो 2 है ना, 2, 3 एंड 4, इनका क्या ले लेते हैं, ये जो ये इसमें है, तो यहाँ जो वैल्यूज है ये पहले क्या करेंगे, एलसीएम, फिर क्या करेंगे, जो एलसीएम की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम लोग देख लेंगे। सेम वही टाइप क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 6 है, इसका ले लो एलसीएम, ठीक। एलसीएम से जो वैल्यू आएगी, एलसीएम से जो वैल्यू आएगी उसको इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 6 पावर 1/3 हो जाएगा, तो इसमें जो वैल्यू इसमें से आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 है तो यहाँ से 5 1/2 है, जो वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, और 12 है 1/6 है, तो यहाँ से जो वैल्यू है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें यहाँ से ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू मिल जाएगी। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बच गया इनफाइनाइट सीरीज का, जो कि आज की क्लास में पॉसिबल होना नहीं लग रहा है कि आज की क्लास कंप्लीट हो पाएगा, तुम सभी थक ही गए हो। तो आज के लेक्चर में हमने काफी चीजों को अच्छे से पढ़ा, ठीक है, काफी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, और ये हमारा आरंभ बैच का हमारा कौन सा लेक्चर था, 6, ठीक। हमारा 6 लेक्चर आरंभ बैच कंप्लीट हो गया। बस कुछ नहीं करना है। देखो भाई, ये तो जो पूरा बैच है वो कंप्लीटली क्या है, फ्री है, फ्री बैच है पूरा, सबके पास एसेस है। तो इसको करना क्या है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, ठीक। ये हमारे जागृति क्लासेस वेबसाइट है www.jagrticlasses.com, इसको विजिट करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, डीपी नोट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को, उसमें अलग टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अभी जितना पढ़ा है उसको करना, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे होमवर्क मिले उसको ट्राई करते रहना, ठीक है। थैंक यू।